आज मेरा जन्म सफल है, मनुष्य जन्म सुलाभवान है। आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है, अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। ये जो है ना कि हर्ष उत्पन्न करने के बाद थेंगदू दग से डेबुयोस मी सिपा लेख पर थोप्स थेरिंग संगे रिक्सु के संगे से सुद्धा थक देंगे कि आज मेरा मानव सफल हुआ क्योंकि मैंने आज सच्चे मन से, यहाँ से टीका और यहाँ से देख, सच्चे मन से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बोध चित्त उत्पन्न किया है, जिससे मैं बुद्ध कुल में नव जन्म लेकर अब बुद्ध पुत्र बन गया हूँ। अब यहाँ सोचने की बात है कि बुद्ध पुत्र किसे कहा जाता है? हम लोग बुद्ध पुत्र हैं क्या? हम लोग बुद्ध पुत्र हैं क्या? कोई बताएगा? हाँ जी है। बिल्कुल। बुद्ध पुत्र कैसे हैं? क्यों हैं बुद्ध पुत्र? क्योंकि हमारे सबके अंदर तथागत का बीज है ना। तथागत का बीज होने से बुद्ध पुत्र हो सकते हैं क्या? फिर तो कुत्ता बिल्ली ये सब बुद्ध पुत्र हुए। हम उनके राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बुद्ध पुत्र उससे हो जाएंगे। तो इसमें फिर से पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि बुद्ध कुल में कब? तो 11वें से किसको कहा जाता है? बोधिसत्वों को। इन द फैक्ट बुद्ध पुत्र किससे कहा गया? बोधिसत्वों को। बुद्ध पुत्र कौन है? बोधिसत्व। तो ये जो कह रहे हैं कि आज मेरा मानव जन्म सफल हुआ क्योंकि मैंने आज सच्चे मन से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बोध चित्त उत्पन्न किया है। ये शर्त है। किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए बोध चित्त को उत्पन्न किया है, जिससे मैं बुद्ध कुल में नव जन्म लेकर अब बुद्ध पुत्र बना हूं। टिबेटन में भी कहा गया ना, थेंगदू दग से डेबियोस मी सिवा लेपथोप्स थेरिंग संगे रिक्सु केस, मतलब आज मैं बुद्ध के कुल में पैदा हुआ हूँ, संगे से शुद्धा देखिए, मतलब बुद्ध पुत्र उसको कहा जाता है सच्चे में जिसके अंदर जो बोधचित्त उत्पन्न हो। बोध सत्व कुल मिला के ये कहो बोध सत्व। तो बोध सत्व लोगों को बुद्ध पुत्र। अब हम लोग को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना, जैसे तान्या जी ने कहा, टशिला ने कहा, हतोत्साहित नहीं होना है। बिल्कुल आप हम लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे अंदर तथागत गर्व है। ये हमारे अंदर सबसे बड़ा ट्रेजर है। इसमें और ज़्यादा हमको क्या होना चाहिए कि एक अपने आप में गर्व महसूस करना चाहिए कि तथागत गर्व सभी जीवधारियों के अंदर है। देसिंगिंगबो तथागत गर्व, बुद्ध बीज। तो बुद्ध बीज होने मात्र से मान लीजिए कि आम का बीज आम नहीं है ना, आम का बीज है तो आम है क्या? नहीं है ना। वो बीज है, बीज अंकुरित होकर के वृक्ष बन के फल पेड़ बन के तब जाकर के फल देगा, वो आम का फल कहलाएगा, रिजल्ट। तो जो हमारे अंदर जो हेतु है, हेतु के रूप में वो क्या है? बुद्ध बीज है। बीज ऑफ कोर्स हम लोगों के पास अगर कोई बीज है तो वो क्या देगा? वो बाग में जाकर के फल फूल जाकर के क्या करेगा? हमको फल देगा। तथागत गर्भ होने मात्र से बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है क्या? वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिस प्रकार से हम किसी बीज को फल वो क्या कहते हैं, खाद पानी सुरक्षा देते हैं, तभी जाकर के वो रिजल्ट दे पाता है। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए बीज हमने लेकर के आए और टेबल पे रख दिया है, अलमारी में रख दिया, लॉक लगा के, तो वो जाकर के उसमें से बड़ा वृक्ष बन जाए। संभव नहीं है। क्षमता है उसके अंदर, लेकिन हमने उसको क्या किया? सहयोगी जो उसके हेतु होते हैं, जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, उसको तो हमने दिया ही नहीं उनको। सेकेंडरी जो सपोर्टर्स हैं, प्राइमरी तो वो ठीक है बीज है, लेकिन सेकेंडरी जो फैक्टर्स हैं वो तो हमने नहीं दिए ना उसको। अगर वो हम नहीं दे रहे हैं तो वो बीज ही रह जाएगा। आप लाख वर्ष तक रख लो तो वो तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाने का मतलब उसमें तो कोई आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं।
यही तो हम लोगों के साथ में है। हम लोग कितने बिगनिंगलेस टाइम से, चलो कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति इतने साल से हुई, लेकिन चित्त उससे पहले भी तो रहा होगा ना। तो इतने समय से उस बीज को हम लोग रख के बैठे हुए तथागत गर्भ को, उस बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए। कुछ तो लोग पहचान ही नहीं पाए, ज़्यादातर लोग तो पता ही नहीं कि हमारे अंदर ये ट्रेजर है, पता ही नहीं है कि जिसको किसी को, अब मेरे को अगर आप मान ली दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड लेके आ जाओ, रियली मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि कितनी महंगाई, कितना महंगा है या क्या है, मुझे तो आइडिया नहीं होगा उसके बारे में ना। तो मैं तो यही समझूंगा कोई पत्थर वत्थर दे दिया मेरे को, तो मुझे तो आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं इसकी मुझे परख नहीं है। और उसी चीज़ को जाकर के सुनार को दे दोगे तो एकदम से वो तो हैरान हो जाएगा, कहेगा अरे तुम कहाँ से लेके आ गए, किसी को बोलना मत। तो क्यों, वो परख जानता है ना उसकी। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो है उसकी हम परख नहीं है, पहचान नहीं है। तो जिसने बुद्धत्व के जो बोधसत्व हैं, उन्होंने अपने आप में क्या किया, बोधचित्त को उत्पन्न कर लिया, तो बुद्ध के पुत्र। तो हम लोग अगर अभी नहीं भी हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल हतोत्साहित नहीं करना है, हम बुद्ध के पुत्र हैं ऐसा मान लें, है ना, अभी मान लें फिलहाल के लिए। तो धीरे धीरे मानने के बाद सच्चे अगर पुत्र, तभी तो कहा जाता है ना, कहते हैं ना कि जैसे कि ये देखो मेरा सच्चा पुत्र है, इसने देखो क्या नाम रोशन कर दिया, इसने जैसा मैंने किया वैसा कर दिया। तो वो कैसे हुआ कि उस हिसाब से अनुसरण करके, उनकी बातों को मान के। तो हम लोग भी पुत्र पुत्री हैं, तो पुत्र पुत्री हैं, तो बुद्ध की बात को मानना पड़ेगा, बुद्ध की बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने जो हमको सिखाया उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अब मुझे क्या कहते हैं, आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जन्म सफल है। कब? कि जब हमने बोध चित्त को उत्पन्न कर लिया है, तब आज मेरा जन्म सफल है। मनुष्य जन्म शुभ लाभ है। मनुष्य का जीवन क्या है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसलिए पिछले बार मैंने पढ़ाया था क्षण संपदाएं जो हैं कि क्यों लाभकारी है, कि बुद्ध के क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं। आप देखो मनुष्य जीवन कितना शुभ लाभ है, हम लोगों का जीवन मनुष्य के रूप में देखो। और दूसरे ही सामने अगर आपके कुत्ता बिल्ली बेचारा जो बैठा है, कितना दुख दर्द से पीड़ित है, बारिश हो रही है तो इधर जा रहा है, फिर कहीं बेचारा सड़ के तलाश में, भोजन की तलाश में, कहीं कहीं तो कुत्ते बिल्ली ऐसे बेचारे को भोजन नहीं मिलता, सूख के कैसे हो जाते हैं एकदम। कहते हैं ना कि हड्डी और जो पसली मांस एक प्रकार से चिपक जाता है, खाल चिपक जाता है, मांस तो बेचारा ज़्यादा होता ही नहीं उनमें ना। इतनी दुर्दशा से जी करके कैसे कैसे, कोई गर्म पानी फेंक देता है उनके ऊपर, कोई ठंडा पानी फेंक देता है, फिर जाकर के उनकी इच्छा हो ना हो पकड़ के लेकर के जो बकरा बकरी को देखो काट लिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता, हत्या कर दी जाती। अब उनके अंदर भी तो तथागत गर्भ है, उनके अंदर भी बुद्धि बीज है, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। इतने एक प्रकार से मूक हैं, जानवर है, नेंडो मतलब दुर्गति में पैदा हुए हैं ना। तो उस प्रकार से देखें कि मनुष्य जन्म बहुत सारे लाभ हैं। हम अच्छे से सुन सकते हैं, हम धर्म का उपदेश कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, हम अच्छी बातों को कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या है, बहुत अच्छे लाभ है कि किस प्रकार से क्लेशों को हमको हटाना है, कैसे राग को हटाना है, द्वेष को हटाना, मोह को हटाना। इसमें बहुत सारे लाभ हैं इस जीवन में। और हम लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करके कह रहे जीवन मिला यार, एक ही जीवन, बढ़िया से चलो दारू वारू पीते हैं। क्या करते हैं फिर शाम को जा कर के पकड़ के, फिर जाकर घर पे आएंगे, देखो फिर पूरा घर में डोमेस्टिक वायलेंस, ये बर्तन तोड़े, वो करे, फिर जा कर के झगड़े, कुछ नहीं हुआ तो बच्चे को पीट दिया, पत्नी को पीट दिया, होते नहीं फिर। तो हम लोग कहाँ, ये दूर न मत जाइए इसी जीवन में कि मनुष्य जो है जीवन इतने लाभ है, लेकिन उसको हमने कैसे, इसको कितना बर्बाद कर लिया, कितना ज़्यादा हमने उसको जो है खराब कर लिया। तो आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है, बुद्ध का कुल जो है अब इसमें जन्म हुआ है। और बहुत सारे लोग तो इसी में घमंड में है कि अरे मैं तो बुद्ध वंश का आदमी हूँ क्योंकि मैं शाक्य कुल में पैदा हुआ। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, उससे कुछ वही लाभ नहीं होगा। चलो ठीक है, प्रिविलेज थोड़ा होगा, अगर उस कुल में पैदा हुआ तो उनकी तरह तो बन के दिखाओ थोड़ा बहुत।
उनकी जैसा बनो। वास्तव में बुद्ध कुल के कौन सा है रियल में जो बोधिसत्व है? वो बुद्ध का परिवार है। परिवार वास्तव में सब जीवधारी उनके बच्चे हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट, सबको वो सेम एक प्रकार से रखते हैं, लेकिन रियलिटी में देखो, वास्तविकता में देखो तो वही तो होंगे जाकर के। तो इस प्रकार के विचार भी हैं कि मतलब मैं बोलता हूँ, मैं भी सौभाग्य मानूंगा कि बुद्ध के जो वंश उसमें पैदा हुआ, शाक्य वंश में, लेकिन उससे लाभ नहीं हुआ मुझको, सच कहूँ तो। उससे क्या होगा? अगर मैं बहुत सारे वो वैसे बैठे रहता तो कैसे आपके सामने चर्चा कर पाता? कुछ सीखने को मिलता नहीं कि साहब हम तो है, अब ये भी बहुत चला रहे हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो पूरा कॉपीराइट है मेरे पास भगवान बुद्ध का ना, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा वाली चीज़ होगी। भले ही उस वंश में ना हो, आप किसी में हो, तो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, अच्छा ज़्यादा सीख रहे हैं। तो क्या करना है कि हमारे अंदर से ये चीज़ भी एक है कि हम तो इसमें हैं, अब तो मैं यही हो गया बुद्ध का साक्षात, क्योंकि मैं तो बुद्ध वंश का हूँ, मैं तो साक्षात बुद्ध जो बुद्धिस्ट हूँ, बहुत तगड़ा हूँ। सीखने के लिए फिर जो है वहाँ पर नहीं जा पाते, तो वहाँ गलती है। क्यों महाराज जी, सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? तो सही है, और इसकी बहुत बड़ी हम लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोगों में निश्चित इतना क्रोध है, हम उस कुल के जन्म हैं, उस वंश के हैं, लेकिन आचरण 1% तो फिर ये हमको आकलन करना पड़ेगा। यही कह रहे हैं कि बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है, शुभ लाभ है, उससे लाभ नहीं होगा। कुल में, कुल मतलब वंश में पैदा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अब एक जन्म के रूप में हुआ, दूसरा कहीं, अगले में फिर कहीं हो जाएंगे, कौन सा गारंटी? ऐसा थोड़ी नहीं है, पहले कहाँ हुए होंगे कोई पता तो नहीं भाई। तो कुछ कुशल वो हो गए होंगे, तो कुछ कुशल कम रहे होंगे। अगर वास्तव में इतना हम अतुड़ मानते हैं बुद्ध के इस वंश को, तो वाकई बुद्ध के कार्यों के अनुसार जो उन्होंने अभ्यास बताया उसमें तो लगना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है ना, तो वो जिम्मेदारी को फिर हम लोग भूल करके और चीज़ों में पड़े हुए। तो इसलिए कह रहे हैं कि उससे लाभ नहीं है भाई, कि मेरा जन्म सफल है, मनुष्य जन्म शुभ लाभ है। आज बुद्ध कुल में मेरा जन्म हुआ है, अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। तो बुद्ध पुत्र तभी माने जाएंगे वास्तव में कि जब हमारे अंदर बोधचित्त उत्पन्न होगा। सिमचंत हमचे देवा था, मतलब सभी जीवधारियों के, सभी सत्वों के हित के लिए हम चिंतन करेंगे, चिंतन मात्र ही नहीं, उनके लिए प्रयास करेंगे। परम पावन जी को देखो कि वो सबके लिए कितना ज़्यादा पूरी दुनिया के हित के लिए कार्य करते हैं। और हम लोग जो कह रहे हैं कि हम शाक्य कुल में पैदा हुए, तो परम पावन तो शाक्य कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चल के उन्होंने दुनिया को सिखाया। तो वास्तव में बुद्ध का पुत्र कौन हुआ? वास्तव में कौन हुआ? हम लोग तो अगर ऐसा कहोगे बुद्ध होंगे तो कहेंगे यार तू तो नालायक पुत्र है यार मेरा, ऐसा है ना, ऐसा डांट और लगाएंगे। लेकिन वो देखो, उन्होंने जाकर के कहाँ से इतना कष्ट सहते हुए भी दुनिया को इतना लाभ दिया। तो वास्तव में तो यार तुम बढ़िया मेरे पुत्र हो। इस रूप में देखो कि अब मैं बुद्ध पुत्र हूँ। तो अभी हम लोग बुद्ध पुत्र नहीं है, अभी बुद्ध बीज है। उस बीज को निकाल के क्या करना, उसमें खाद पानी दीजिए। खाद पानी अगर हम नहीं देंगे वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छी चीज़ अगर प्राप्त हुए तो हमको क्या होना चाहिए, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं लोगों के हित के लिए जन्म सफल हुआ। सफल क्यों हुआ? मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद सफल इसलिए हुआ, आज सच्चे मन से क्या किया, प्राणी मात्र के लिए, सभी जीवधारियों के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बोधचित्त उत्पन्न किया है। मतलब अभ्यास करके बोधचित्त उत्पन्न किया, इसलिए मेरा जीवन सफल है। अगर हम बोधचित्त को उत्पन्न करेंगे तो बुद्ध निश्चित रूप से हमसे बहुत खुश होंगे। और वही जाकर के हम किसी की बैंक लूट के आ जाएं तो बुद्ध जाकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि यार ये इसको तो हमने ऐसा बोला ही नहीं था करने के लिए। ये हमने 84,000 धर्म स्कंद पढ़ा है, उसमें कहीं भी नहीं कहा कि तुम चोरी करो। तो वो तो दुखी होंगे और कहे नहीं साहब हम तुम्हारे परिवार में देखो, हम वहाँ पढ़े, नाना के लड़के हैं, आपके मामा के हैं,
तो फिर आप तो हम तो और ज़्यादा आपके ऐसे हुए, तो कहें उल्टा गाली और मारेंगे कि क्या तुम कर रहे हो। कह रहे हैं कि आप अगर ये कहो बोध चित्त उत्पन्न करके आ गया तो बुद्ध पहचान लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है कि हमको पसंद करेंगे, जिससे मैं बुद्ध कुल में नव जन्म लेकर, क्या कह रहे हैं, नव जन्म लेकर के, मतलब कब जन्म न मिला कि जिस दिन बोध चित्त उत्पन्न कर लिया, अब बुद्ध पुत्र बन गया हूँ। अब मैं वास्तव में जो है ना, संगे किससे बोलते हैं देवती में, बुद्ध के पुत्र। तो कौन है, जो कि सारे पुत्र मोदगल्याण ये सारे के सारे जो होते थे उनको संबोधित करते थे ना बुद्ध। तो उसी प्रकार से जिन्होंने भी बुद्ध चित्त को उत्पन्न किया है वो क्या है, बुद्ध पुत्र है। तो ये इस श्लोक को हमको बार बार ध्यान देना चाहिए कि जीवन तभी सफल होगा कि जिस दिन हम बुद्ध चित्त को उत्पन्न कर लेंगे। बुद्ध चित्त को उत्पन्न जिस दिन कर लेंगे उस दिन जीवन वास्तव में सफल माने। हम लोग कितनी भी सफलता, मंडेन जो दुनियादारी की सफलता कितनी भी क्यों न प्राप्त कर लें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए, फिर भी जीवन सफल नहीं है, मानव जीवन सफल। आज मानव जीवन सफल होने के बाद अगर ऐसा होता, लोग सोचते तो ये जो झगड़े आज देख रहे हैं तो कैसे हो सकते थे, सबके लिए सोचते ना, सबके अगर इस प्रकार से सोच लेकर के आते तो किसी को क्यों हत्याएं होती। आज जो हालात बने हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो क्यों है कि थोड़ा सा भी हमारे अंदर वो सोच नहीं आई है, जीवधारी प्राणी मात्र की सोच नहीं आई। मैं और मेरा की वजह से जो टकराव है, इस वजह से है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की सोचिए कि परम पावन जी जैसे इस दुनिया में हर एक देश का राष्ट्रपति होता है, तो फिर दुनिया में क्या कितने वो होती है। आप दिन रात 24 घंटे कहीं भी आराम से जाते, कुछ भी डर नहीं होता, कहीं भी चले जाते हैं। बुद्ध जाते थे तो कौन से उनके पास सिक्योरिटी गार्ड थे भाई, बताओ। मुझे तो नहीं लगता राजा बिम्बिसार ने या प्रसेनजित ने पूरा प्रोटोकॉल दे करके पूरा गन वन लेके भेजते होंगे, ऐसा तो नहीं किया। और जो जहाँ जाते थे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे संभव हुआ कि बोध चित्त को उत्पन्न करके। अब फिर कह रहे हैं कि अब इतना होने के बाद, अब आप देखिए, कह रहे हैं कि अब मुझे अपने कुल के कर्तव्य परायणों की भांति कार्य करना है, जिससे इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे। क्या कह रहे हैं, देखिए फिर से कि अब मैंने बुद्ध कुल में प्राप्त हो गया हूँ, जन्म ले लिया। अब क्या करना, अपने कुल के कर्तव्य परायणों की, मतलब जो कर्तव्य हैं भाई, एक परिवार में हर एक परिवार की अपनी एक परंपरा, एक व्यवस्था होती है कि ऐसा हम काम नहीं करेंगे कि परिवार का नाम खराब हो। यही तो कहते हैं आमतौर पर कि परिवार पे कलंक ना आ जाए कि यार ये कैलाश ने ऐसा काम कर दिया, पूरा देखो अभी तक दादे परदादे ने नहीं किया, तो कलंक है, बेकार आदमी है, कलंक नहीं लगाना है। तो कैसा जो कर्तव्य है हमारे परिवार के, उस तरह से कार्य करना है जिससे इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे, बुद्ध के कुल पर जो कलंक न लगे। कह रहे बुद्ध का तो कुल जो बुद्ध सत्य बकवास है, बेकार के हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या क्या अत्याचार कर, ऐसे करेंगे तो ऐसा हम कैसे काम करेंगे। तानी दक की चीने क्या रिक्ता तुम पे लम चमते, मतलब रिक्ता तुम पर जो कुल के अनुसार है, जैसी परंपरा के अनुसार, क्यों में तुम पे रिक दिलास न्योपा मिगुर थे तरछास, कि अब कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आए, कभी बुद्ध कुल के प्रति कोई कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बोध चित्त उत्पन्न कर बुद्ध कुल में जन्म लिया है और मात्र पर कल्याण में लगे रहना बुद्धों का काम है। अतः मुझे बुद्धों का अनुसरण करना होगा। कह रहे हैं कि अब मुझे कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। बुद्ध सत्व बन गए, अब बुद्ध सत्व बनने के बाद भी इतना थोड़ा नहीं कि हमें वहीं तक रहना है। एक स्टेप को पार करने के बाद क्या करना है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। तो बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है तो बुद्ध और किस प्रकार से अभ्यास उन्होंने किए, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, किस प्रकार के जो उनके कर्तव्य थे उनको भांति कार्य करना है मुझे, जिससे इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे, जिससे कि उस जो बुद्ध का कुल है उसमें कलंक न लगे, खराब ना हम करें कुछ। ये हमको सावधानी बरतनी है। तो हम अपने आम जीवन में भी देख करके देख सकते हैं, जब परिवार में कलंक लगता है तो पीढ़ी की पीढ़ी कलंकित हो जाती है। एक चाहे आपका मामा का पक्ष हो, दादा का पक्ष हो,
रिश्तेदारी के हो, तो पूरा का पूरा आकर के कलंकित हो जाता है। उस परिवार पर भी इफेक्ट पड़ता है कि यार तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा दोस्त है, दोस्तों पर भी जाकर के एक प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। जिस आप कार्य क्षेत्र में कर रहे हो उस पर फर्क पड़ता है, अरे यार इस फलाने ऑफिस का ये अधिकारी था, उसने ऐसा कलंकित कर दिया, देखो भ्रष्टाचार कर दिया, कलंकित कर दिया, पूरा महकमा जो है बदनाम हो जाता है। इस प्रकार के हमको काम नहीं करने जिस पर कि उसमें कलंक ना आए, जिससे इस निर्मल कुल पर, मतलब जो कि बिना किसी बुराई वाला ये बुद्ध का कुल है, उसमें कोई कलंक न लगा पाए। तो लोग हालांकि कलंक लोग लगाएं अलग बात है, लेकिन ऐसा काम अपने से नहीं करना जिससे कि हाँ उसमें गलती हमको दिखे, कोई भी उसको कह सके कि आपने जो गलत किया, तो वो हमको काम नहीं करना। तो हमारा जन्म लेना के बाद बुद्ध चित्त उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद केवल इतना ही रहना नहीं रहना, उसको हमको बहुत ही अच्छी तरह से रक्षा करनी है। इस ग्रंथ में यही तो, जो चैप्टर में यही तो कहा गया कि बोध चित्त परिग्रह, कि परिग्रह ठीक से अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो वो क्या हो सकता है कि उसमें गिरावट आ सकती है, गलत काम कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमको संरक्षित करना है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि हमको डिसिप्लिन रहना है, एक ठीक आदत में रहने की जरूरत है।